स्तोत्र, चालीसा या स्तुति का फल भी वही होता है क्या जो नाम जप का होता है? किसी दूसरे मंत्र के जाप करने से जो फल प्राप्त होता है क्या एक जैसा होता है? यह प्रश्न किसी एक दर्शक का था। हमारे बड़े प्रिय दर्शक हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रश्न किया उन्होंने, लेकिन आप सबका यह प्रश्न अवश्य कभी न कभी रहा होगा। चालीसा, 40 पंक्तियों का यह शंकर जी की कोई स्तुति, जैसे शिवतांडव स्तोत्र, रुद्राष्टकम, या अन्य कोई पाठ हम अगर कोई किसी देवत्व का करते हैं तो नाम जप में और उसमें अंतर क्या है? दर्शकों, कोई भी स्तुति हम गायन करते हैं या चालीसा का पाठ करते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसका प्रत्येक शब्द अत्यंत गूढ़ होता है, तत्व के अर्थ को समाहित किए हुए होता है। जैसे रुद्राष्टकम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इसका एक एक शब्द तत्व को परिभाषित कर रहा है, शंकर जी का परिचय करवाने का प्रयास कर रहा है। दर्शकों, एकाग्रता के साथ शिव की मूर्ति में एकाग्र होकर जब हम इन शब्दों का जाप करते हैं तो शक्ति तांडव करती है। आपका रोम रोम गदगद होने लगता है। ये कोई साधारण नहीं होते। ऐसे ही इनका पाठ नहीं कर देना चाहिए कि अपने मनोरंजन के लिए पाठ कर रहे हैं। नहीं, इनका प्रत्येक अक्षर आपके जीवन को बदलने वाला होता है। जो हम नाम जप करते हैं तो नाम जप तो करते हैं, आवृत्ति करते रहते हैं। शिव शिव शिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, जाप तो कर रहे हैं, निरंतरता के साथ जाप कर रहे हैं। वो भी तत्व का ही नाम है, वो भी अर्थपूर्ण है। जब अर्थ को जानकर उसका जाप करते हैं तो हम उस तत्व में टिक जाते हैं, और तत्व में ही तो टिकना है। लेकिन स्तोत्र थोड़ा बड़ा होता है, उसमें अनेकों अक्षरों का समावेश होता है, और आपके तत्व को जागृत करने के लिए वो पर्याप्त होते हैं। आपकी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। तुरंत प्रभाव नाम जप से भी अधिक होता है किसी स्तोत्र का जाप करने का। शिव चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इन्हीं की महिमा का वर्णन किया गया इसमें। वो सरल भाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आ सकता है। स्तोत्र थोड़े जटिल हो सकते हैं, हर कोई संस्कृत का उच्चारण भी नहीं कर सकता। उच्चारण कर भी लेगा तो उसके अर्थ में प्रतिष्ठित रह पाएगा, आजकल के समय में असंभव है। कोई तो कर सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं कर सकता। उसके लिए ऋषि मुनियों ने सरल व्यवस्था की है कि नाम जप करें। स्तोत्र की एनर्जी, शक्ति अधिक होती है, उसे पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे। हम कहीं से भी पुस्तक उठाकर ले आते हैं, दुकान से खरीद कर ले आए, विधि विधान का पता नहीं है, उसका जाप करना शुरू कर दिया। अब जब वो असर दिखाएगा उसे पचा नहीं पाएंगे, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, पागल जैसा बन जाओगे। फिर भीतर भाव प्रकट होगा कि ये तो देवता है, इनकी स्तुति का हम गायन करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। विश्वास उठ जाएगा। विधि विधान अत्यंत अनिवार्य होता है। किसी गुरु से,
ज्ञान प्राप्त करें कि मैं इस स्तोत्र का पाठ करता हूं तो क्या नियम है इसके। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है स्तोत्र का पाठ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप शयन अवस्था में बेड पर सो रहे हैं और आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। शब्द तो मुख से निकल ही जाएंगे, आप निकाल रहे हो, वो निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका प्रभाव इतना अत्यंत गूढ़ होता है, पचा नहीं पाओगे। इसलिए आसन पर बैठकर इसका जाप करें। कोई गुरु आपकी दृष्टि में है, उनसे ज्ञान प्राप्त करें कि कैसे जप करना है, क्या नियम है, ऊंच नीच क्या हो सकती है। शक्ति तो इसमें खूब होती है। दर्शकों, शंकर जी की अनेकों विभूतियां हैं। शंकर को निराकार भी कहा जाता है, ओमकार भी कहा जाता है, मूलम मूल है सबके, महाकाल भी है, कालों के काल महाकाल। तो रुद्राष्टकम में शंकर जी के अनेकों स्वरूपों को एक सूत्र में पिरोया गया है। जब एक साथ इतने अत्यंत गूढ़ शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग हम करेंगे तो शक्ति तो जागृत होगी। आपके अगल बगल शक्ति तांडव करती है, तो अवश्य जाप करें। फल अत्यंत गूढ़ होता है, नाम जप से भी अत्यंत शक्तिशाली यह स्तोत्र होते हैं। अब शिव तांडव स्तोत्र रावण जी ने लिखा, कब लिखा? जब उनका अहंकार प्रबल था। शंकर जी ने उनके अहंकार को तोड़ा तो उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया। अब आप स्वयं देखें, यद्यपि यह अधिकतर लोगों को याद नहीं हो पाता, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको याद कर पाते हैं, लेकिन जब हम इसका गायन करते हैं भाव के साथ, शंकर जी की मूर्ति के समक्ष खड़े होकर आंतरिक भाव के साथ, तो हमारे भीतर उसका गायन करते करते ही कैसी शक्ति जागृत हो जाती है। आपको पता होगा अगर आपने कभी किया होगा। यूं ही कहीं मोबाइल फोन में उसे चलाकर उसे सुन रहे हो तो कैसा भाव हमारे भीतर उसका जागरण हो जाता है। मात्र सुनने से उसका अर्थ नहीं समझते हम, इस श्लोक में क्या बताया गया है, उसमें इतनी एनर्जी है, उसे बनाया ही इस ढंग से गया है, रावण जी की रचना है। तो जब हम इसका जाप एकाग्रता के साथ करेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, ऐसा मानकर कि मैं शंकर के समक्ष बैठा हुआ हूं, उस भाव के साथ जाप करेंगे तो उसका प्रभाव कैसा होगा। जब आप ऐसे चलते चलते उसकी पंक्तियां आपके कानों में पड़ रही हैं, आपकी एनर्जी जागृत हो रही है, आपकी शक्ति का खूब जागरण हो रहा है। लेकिन जब आप श्रद्धा भाव के साथ करोगे, संकल्प के साथ करोगे, नियमों के साथ करोगे तो उसका प्रभाव कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो अगर सरल मार्ग अपनाना है तो नाम जप करें, उससे भी गूढ़ जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोई मंत्र का सहारा लिया जा सकता है। गुरु से मंत्र ग्रहण करें, पंचाक्षर षडाक्षर बिना गुरु के भी जप कर सकते हैं। गुरु से प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम रहता है। उससे भी आगे बढ़ना है तो आप किसी स्तोत्र का पाठ निरंतर कर सकते हैं, एक ही दिन में कई आवृत्ति उसकी कर सकते हैं, तो यह शक्तिशाली होता है। अगर आपकी कोई और जिज्ञासा है आप लिख सकते हैं कमेंट में, हम वीडियो बनाने का अवश्य प्रयास करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, अवश्य शेयर करें, हाइप अवश्य करें। हर हर महादेव।